असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज मांडर पहुंचे थे। मांडर के जतरा में यहाँ पर वो माथा टेकने मुड़मा जतरा स्थल पर आए, माथा टेके और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किए। हमारे साथ हैं, बंद कमरे में इनकी बातचीत हुई है, गुप्त बातचीत हेमंता बिस्वा शर्मा से हुई है। ये लोग हैं राजीव पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा। आप लोग मिले, अंदर बंद कमरे में बातचीत किए, क्या बोल रहे थे? जी, आज जो हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो यहाँ पर जतराकुटा में माथा टेकने के लिए आए, उन्हें हम लोग किसी बीजेपी या कोई पार्टी के लोग की तरह नहीं, बल्कि वो भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पर आए और हम लोगों ने उनके सामने आदिवासी समाज के बहुत सारी समस्याओं के विषय में बात रखा। यहाँ जतराकुटा के विषय में भी बात रखाया कि ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का केंद्र बिंदु है, लेकिन उसके बाद भी आज ये सुरक्षित नहीं है और बहुत सारी व्यवस्थाओं की कमी है और इस जगह में जो अतिक्रमण हो रहा है इसके लिए भी बात की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट ये आश्वासन दिया कि इस पर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसको बढ़ चढ़कर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का, जो कि बाहर देश से भी जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनका भी केंद्र बिंदु है। तो ये हमारे मान सम्मान का जगह है, इसके लिए जो भी ज़रूरत हो वो हम करेंगे, ये बात एक उन्होंने कही। दूसरी बात हम लोगों ने रखा कि हमारा जो आस्था विश्वास है, हमारा जो सरना अखड़ा मसना जतरा पहनई व्यवस्था करम सरहुल, एक एक चीज़ का केंद्र बिंदु हमारा सरना धर्म है, जिसको कोड नहीं मिलने की वजह से आज हमारा धर्मांतरण हो रहा है। हमारा जो सरना अखड़ा मसना है उन चीज़ों को कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण आज आदिवासी नहीं बचेगा तो ये प्रकृति भी नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगा तो ये दुनिया भी नहीं बचेगा। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी आदिवासी का बचना जरूरी है, इसलिए सरना कोड का मिलना नितांत आवश्यकता है। सरना धर्म कोड का लागू करने की मांग की है हेमंता बिस्वा शर्मा। जी जी, क्या बोले वो? उनका बात है कि उन्होंने एक एक बातों को सुना और उन्होंने कहा कि वाकई में सारा चीज़ जानने सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का एक एक बात को सुने, हम आपका सम्मान करते हैं और ये चीज़ मिलना चाहिए। अब उनको भी ये चीज़ ज़रूरत महसूस हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरह से हम लोगों ने उनको अवगत कराया कि जब जब यहाँ चुनाव आने लगता है, कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं आदिवासी हिंदू है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, ईसाई धर्म का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम पे किसी चीज़ को थोपा ना जाए। हम क्या है ये हम लोग जानते हैं और हम लोग अपनी चीज़ों को बाकायदे जानते हैं, उसको मानते हैं और मानना चाहते हैं। हम लोग इन बातों को भी रखें कि हिंदू धर्म से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आएगी। तो ये बातें हुई। उसके बाद क्या बोले कि ऊपर बात रखेंगे इसकी? ऐसा जी जी, उन्होंने इस पर यही स्पष्ट किया कि जो बात आप लोग हमको बताए, एक एक बात क्लियर होता चला जा रहा है और अब हम लोग को महसूस हो रहा है कि अब केंद्र सरकार हो या पार्टी लेवल पर हो, अब सरना कोड बहुत ज़रूरी है, ये अब उनको एहसास होने लगा। और वो बोले भी कि अगर मान लेते हैं हम सरना कोड ना भी दे तो आप हिंदू तो नहीं लिखिएगा, आप तो सरना ही लिखिएगा, तो कोड दे देने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप हिंदू तो नहीं लिखिएगा, अन्य का कॉलम में आप सरना लिखिएगा। जैसा 2011 में लगभग 50 लाख लोग हम लोग सरना लिखे, अभी करोड़ों की संख्या में हम लोग सरना लिखेंगे। तो सरना कोड दे देने से एक काम होगा कि भारत देश का जो सबसे पुराना धर्म है और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका पहचान बचेगा, उनका धर्म बचेगा। तो ये काम उनके हाथों से हो, ये उन्होंने इच्छा जताया। दूसरी बात है कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जैसे आदिवासी हिंदू है या ऐसा जो थोपने का काम होता है, इस पर यह भी बात हुआ कि जैसे अगर जो बाहर के धर्मों की अगर बात करें, ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म, बहुत सारा समानता है उनमें। अगर उनका धर्म ग्रंथ भी देखें तो बहुत हद तक समान है। अगर देखा जाए तो ये भी दफनाते हैं, वो भी दफनाते हैं, ये भी पश्चिम की ओर मुंह करके दफनाते हैं, वो भी पश्चिम की मुंह करके दफनाते हैं। लेकिन अगर किसी ईसाई को बोला जाए कि तुम मुस्लिम हो तो उनको बुरा लगेगा, किसी मुस्लिम को बोला जाए तुम ईसाई हो तो उनको बुरा लगेगा। उसी तरह से हमने भी कहा कि हमें अगर ज़बरदस्ती कोई हिंदू कहता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर हमारा सम्मान हो तो शायद हम आपका अच्छाई खोजेंगे, बुराई नहीं। और ये तमाम चीज़ें बात हुई, आंकड़ा पर भी बात हुई। और जैसे हम लोग पिछला सितंबर 2023 में 19 सितंबर को हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिले थे और उनसे जब इन सारी चीज़ों की बात हुई थी, जिनकी जानकारी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी को दिया, कि वहाँ उन्होंने एक जो लेटर उन्होंने दिया है
जनगणना महारजिस्ट्रार ने, उसके एक एक बिंदु पर बात हुआ, जिसमें पहला नंबर में ही जनगणना महारजिस्ट्रार ने लिख दिया कि सरना धर्म को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम धर्मों से पृथक मानते हैं, जिसके कारण हम उसका गणना अलग से करते हैं, जिसका आंकड़ा आप लोगों के सामने है। मतलब गंभीरता से आपकी बात सुने जी। दूसरे नंबर पे जनगणना महारजिस्ट्रार ने ये भी कहा कि हमने ये भी लिख के दे दिया कि जैसे धर्म कोड किसको दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म होते हैं उनको धर्म कोड दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमारा सरना धर्म अब 7वें नंबर पे नहीं आता है, 6ठे नंबर पे आता है। हम लोग जैन धर्म से लगभग 5.5 लाख अधिक जनसंख्या की दृष्टि से भी हैं। तो ये मामले में भी बहुत बढ़िया बात हुआ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in